होम साइंस विषय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है खेल का विकास। इसका पार्ट 3 जो है वो हम आज अध्ययन करेंगे। अर्थात जो हमने प्ले वाला जो टॉपिक शुरू किया था उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है बालक के जीवन में खेल का क्या महत्व है। हमने इस टॉपिक को जो है वो अभी तक पढ़ा कि बालक के खेल की विशेषताएं क्या होती हैं, खेल से खेल और कार्य में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कि बालक के जीवन में खेल की क्या उपयोगिता है, क्या मूल्य है, या खेल का उसके जीवन में क्या महत्व है। तो कुछ बिंदुओं के आधार पर या इनकी सहायता से हम इस महत्व का जो विवरण है उसको जो है वो विस्तृत रूप से देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट जो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट हम खेल के बारे में अक्सर बात करते हैं कि बालक के शारीरिक विकास जो है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट में खेलों का जो है वो अपना एक योगदान है। हम सभी इसी बात से परिचित हैं कि जब बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है, दौड़ने की, कूदने की या विभिन्न प्रकार के जो खेल खेलता है, तो उससे उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और साथ ही शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट बनता है और स्वस्थ रहता है। जो आजकल वर्तमान हम उसमें बात करते हैं कि बच्चे जो है उनकी खेलों की एक्टिविटी जो है वो कम हो गई हैं। बच्चे जो अधिकांश समय जो है वो अपना मोबाइल या टीवी देखना या इस तरह की जो बैठने वाली जो क्रियाएं उनमें व्यतीत करते हैं, उससे उनका शारीरिक जो विकास है वो किसी न किसी प्रकार से जो है वो प्रभावित हो रहा है। क्योंकि खेल जो है वो बालक को एक तरह से एक जो उसकी संचित ऊर्जा होती है उसको निकालने का अवसर भी जो है खेलों के माध्यम से प्राप्त होता है और उससे बच्चा जो है वो स्वस्थ रहता है और उसके शरीर भी जो है वो हष्ट पुष्ट बनता है। दूसरा जो एक खेलों का महत्व हम देखते हैं मानसिक विकास में। तो ना खेल सिर्फ शारीरिक विकास करते हैं बालक का, बल्कि मानसिक विकास में भी उनका उतना ही योगदान है। हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो कुछ इस प्रकार के मानसिक गतिविधियां जो है वो खेलों के माध्यम से करता है, या जो जब वो बैठकर कोई खेल खेलता है, जैसे शतरंज होता है, कैरम है, या इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं जिनमें शारीरिक सक्रियता बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मानसिक सक्रियता जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उन खेलों में रहती है। साथ ही हम बात करें कि बालक यदि शारीरिक भी खेल खेल रहा है तब भी जो है उसे उसके खेलने कूदने से जो है उसकी मानसिक विकास जो है उस पर भी असर होता है। उसकी चिंतन, तर्क करने की योग्यता, ये जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो भी खेलों के माध्यम से जो है वो विकसित होती हैं। एक जो इम्पोर्टेंस है इसका सामाजिक विकास में, बच्चे को सामाजिक बनाने में या सामूहिक जो गतिविधियां हैं उनको सीखने में जो है वो खेल का अपना स्थान है। बच्चा जब समूह में खेलता है तो बच्चा जो है अपने ग्रुप का लीडर भी एक चुनता है और उसके कहे अनुसार जो है वो खेलता है और उसकी बात को भी जो है वो मानता है। साथ ही जो सामाजिक गुण होते हैं, सहभागिता का गुण है या समूह के अनुसार जो कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, वो भी खेलों के माध्यम से जो है वो बालक में धीरे धीरे विकसित होती है। फिर नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट में या संवेगात्मक विकास में। संवेग जो होते हैं बालक के, जो हमने जानते हैं हम सभी के भय है, स्नेह है, चिंता है, ये जो ईर्ष्या है, ये जो इमोशंस होते हैं ये कहीं ना कहीं खेल के माध्यम से बालक के जो है वो प्रकट होते हैं। खेल खेल में बच्चे को बहुत सारी क्रियाएं करने का अवसर मिलता है और उनमें ये विभिन्न प्रकार के जो संवेग होते हैं, क्योंकि खेल में बच्चा जो है कितनी बार क्रोध की अभिव्यक्ति भी करता है, ईर्ष्या भी प्रकट करता है, और इन
एक तरह से इन संवेगों को सही प्रकार से प्रकट करना भी वो खेल के माध्यम से सीखता है। क्योंकि यदि बच्चा बहुत क्रोधित है, गुस्सा होता है, तो उसे समूह जो है वो अपनी गतिविधियों में शामिल नहीं करता, तो उससे बालक जो है वो उसको को कम करना शुरू करता है, या उसे लगता है कि वो ज़्यादा गुस्सा करेगा तो उसे उन गतिविधियों में जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। तो बच्चा जो है वो खेलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीखता है और उन संवेगों को प्रकट करना भी वो सीखता है। फिर एक जो है अगला जो महत्व है नैतिक विकास में, मोरल जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो नैतिक विकास भी जो है वो उसमें भी खेलों का जो है वो एक अहम योगदान होता है। बच्चा खेल खेल में ही जो है वो कर्तव्य पालन करना, सच्चाई, सहयोग, ये जो है, या और दूसरों के प्रति दया, करुणा, ये जो भाव हैं, इनकी उत्पत्ति भी जो है वो खेलों के माध्यम से जो है वो बच्चा सीख जाता है। इसी प्रकार से यदि वो बेईमानी करता है या झूठ बोलता है, तो उसे समूह में जो है वो तिरस्कार का जो एक भावना है वो उसे उसका सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वो नैतिक गुणों को जो है वो धीरे धीरे स्वीकार करना सीख जाता है। उसे समझ में आने लगता है कि अच्छे गुणों से जो है उसका लोग जो है उसका सम्मान करेंगे या उसे मान देंगे या अपने ग्रुप में जो है उसे शामिल करेंगे। और इस प्रकार वो खेल खेल में ही बच्चा जो है वो बहुत सारे नैतिक गुण जो है वो सीख जाता है। साथ ही वो हार जीत जो है वो खेल में होती है, तो यदि वो बालक हारता भी है तो उसे इस बात से जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहहीन नहीं होता है, और उसमें ये हार जीत की भावना जो है वो भी उसको अच्छे प्रकार से वो समझने लगता है। नेक्स्ट जो है इसमें सृजनात्मकता के विकास में, इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजन करना, कोई भी नई वस्तु का निर्माण करना, ये जो है वो खेल के मैदान में या खेल के माध्यम से बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से सीख जाता है। क्योंकि खेलों के माध्यम से उसमें तर्क करना, विभिन्न बालकों के संपर्क में वो आता है, तो चिंतन करना, किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना, विचार प्रकट करना, तो उससे उसकी सृजनात्मकता जो है उसमें वृद्धि होती है और वो अपनी इस सृजनशीलता का प्रयोग जो है वो खेलों में भी करता है। बच्चे जो है वो नए नए खेल खेलते हैं और उसमें अपनी विभिन्न प्रकार की सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति जो है वो करते हैं। फिर है व्यक्तित्व विकास में, इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारे जो विकास का यदि हम सामूहिक रूप देखेंगे तो वो व्यक्तित्व के रूप में हमें दिखाई देगा। तो बच्चे का जब शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकास में जो है वो खेल अपना योगदान देते हैं, तो उससे बालक का जो व्यक्तित्व है वो भी अच्छी प्रकार से विकसित होता है। और खेल से उसमें जो है व्यक्तित्व के जो अच्छे गुण हैं, जैसे सहयोग, ईमानदारी, सहिष्णुता या अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, ये जो कि उसके व्यक्तित्व में जो है वो आगे उसको बढ़ने में सहायता करते हैं, ऐसे गुण जो है उसके व्यक्तित्व में विकसित होते हैं और इससे एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास जो है वो बालक का होता है। फिर हम चर्चा करेंगे आगे की अंतर्दृष्टि के विकास में, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट। बच्चा खेल खेल से जो है वो दूसरे बालकों के साथ खेलता है, तो उसे अपनी जो खुद की योग्यता है या उस खुद की जो क्षमता है उसके बारे में जो है उसे अपना जो है वो आसानी से पता चलने लगता है और वो दूसरों की तुलना में जो है वो अपनी योग्यता जो है उनका मूल्यांकन जो है वो आसानी से कर सकता है। तो एक प्रकार से जो इंसाइट है उसके द्वारा जो है वो बालक में जो है वो उसको सहायता जो है वो समझने में सहायता जो है वो मिलती है। अच्छी अंतर्दृष्टि जो है उसका विकास जो है वो बालक में खेलों के माध्यम से होता है। फिर है शैक्षिक विकास में, खेल जो है वो बच्चे को एक विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीखने का अवसर भी देते हैं और उसमें जो है वो खेल खेल में बच्चा जो है वो विभिन्न प्रकार के अक्षर ज्ञान करना, अंकों का ज्ञान करना, जो फ्रॉबेल हैं उनकी जो पद्धति है
जो बताया उन्होंने, किंडरगार्टन मेथड है या मॉन्टेसरी पद्धति है, वो तो पूरी खेलों पर ही आधारित है और इस बात पर जोर देती है कि बच्चा जो है खेल खेल में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं जो है उनको प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से शैक्षिक विकास में भी खेलों का महत्व जो है वो माना गया है। फिर है अनुशासन के विकास में। खेल जो होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं और उन नियम की पालन जो बच्चे हैं उनको नियम जो है वो मानना होते हैं। तो अच्छा अनुशासन विकसित करने में जो है वो खेल जो है वो अपना योगदान देते हैं। फिर है भाषा विकास में। खेलते समय जो है बालक अपने विचार जो है वो प्रकट करता है, दूसरे की बातों को भी सुनता है, नए नए शब्दों का ज्ञान भी जो है वो करता है। तो एक अच्छी भाषा का विकास जो है वो खेलों के माध्यम से होता है। फिर अनुभव विकास में जो खेल होते हैं वो बच्चे को अनुभव जो है वो प्रदान करते हैं। अनुभव जो है अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन वो इन अनुभव से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो सीखता है। तो ये जो खेल हैं बच्चे को विभिन्न प्रकार के जीवन के अनुभव प्रदान करने में सहायता देते हैं। फिर है संवेगों के रेचन में। कैथारसिस कहते हैं इसे, रेचन जो है ऑफ इमोशंस कि हम देखते हैं कि वर्तमान युग जो है वो बहुत तनाव का है या चिंता का है। बालक जो है वो बहुत पढ़ाई जो है उससे भी उसको जो है वो बहुत एक तनावपूर्ण वातावरण जो है वो बना हुआ रहता है। तो ऐसे में जो खेल होते हैं वो उसके तनाव मुक्ति का या उसकी चिंता जो है उसको दूर करने का एक माध्यम जो है वो बनते हैं। और खेल से जो हैं इस प्रकार के जो नकारात्मक जो संवेग होते हैं उनसे खेलों के माध्यम से जो है वो छुटकारा मिलता है, या वो नकारात्मक संवेग जो है वो खेल के माध्यम से बालक में दूर होते हैं। तो बच्चा जो है वो जब इस तरह से उसके नकारात्मक संवेग जब दूर हो जाते हैं, उसकी चिंता, उसका तनाव, तो और मन लगाकर या अच्छे प्रकार से जो है वो अनेक क्रियाओं को करने के लिए जो है वो पुनः तैयार हो जाता है। यह एक जो संवेगों के रेचन से जो है उसमें वापस से अच्छी ऊर्जा का संचार होता है और वो मन लगाकर जो है वो अन्य कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एक है सामाजिक समायोजन में। खेल के माध्यम से बच्चा जो है वो समाज में पहले अपने साथियों के साथ समायोजन करता है, अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है, विद्यालय में के जो अन्य बालक हैं उनके साथ समायोजन करना सीखता है, और धीरे धीरे ये जो समायोजन है उसके सामाजिक समायोजन में उसे सहायता प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट है चिकित्सीय क्षेत्र में महत्व। थेरेपेटिक जो है वो भी इम्पोर्टेंस है खेलों का, क्योंकि खेल बच्चे के तनाव मुक्ति का एक माध्यम है, या खेलों के माध्यम से, क्योंकि खेल में वो अपनी मनचाही क्रियाएं जो है वो करता है, तो उसमें उसकी चिंता, उसका तनाव वाला जो एक पार्ट होता है या भय है, ये जो है वो खेलों के माध्यम से दूर होता है। तो यदि बच्चे में कोई इस प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, कोई मनोवैज्ञानिक इस प्रकार की समस्या हैं, तो खेल जो है उसमें अपनी भूमिका रखते हैं। बच्चे को यदि समूह में खेलने का अवसर मिलता है या उसे दिया जाता है, या बच्चा जो है वो निरंतर जो है वो बाहर अपने साथियों के साथ खेलता है, तो एक तनाव मुक्ति का माध्यम जो है वो खेल बनते हैं। तो इस प्रकार हमने ये इन बिंदुओं के आधार पर बालक के जीवन में खेलों का क्या महत्व है इसके बारे में जो है वो हमने चर्चा की। हम देखते हैं कि जो वर्तमान समय की हम बात करें कि बच्चा जो है वो उस पर पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और छोटी ही उम्र से जब हम इसको प्री स्कूल्स में और इसमें भेजना शुरू कर देते हैं और वहाँ से जो है उस पर पढ़ाई का दबाव जो है वो बनाकर रखते हैं, तो उसकी जो खेल की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हो जाती हैं और बच्चा जो है दूसरे प्रकार के तनाव में ज़्यादा घिर जाता है। तो खेल जो है वो उसे अवसर दिए जाएं खेलने के, क्योंकि ये जो सारे इम्पोर्टेंस समझने के बाद हम जान सकते हैं कि खेल ना सिर्फ उसके शारीरिक विकास जो है उसमें उसे सहायता कर रहे हैं, बल्कि जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है
उसमें खेल जो है वो निखार जो है वो लाते हैं, या संपूर्ण व्यक्तित्व को जो है वो खेल अच्छे प्रकार से जब बालक खेलता है, समूह में एक्टिविटीज़ करता है, तो उसमें सृजनात्मकता की वृद्धि होती है, उसमें नैतिकता का विकास होता है। ये हमने जो सारे पॉइंट्स चर्चा की, उससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि खेल जो है वो बालक के जीवन में कितनी अहम भूमिका जो है वो रखते हैं। ये इसी के साथ हमारा जो बालक के जीवन में खेल का महत्व वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसी खेल के जो आगे का जो पार्ट है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।